नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तर प्रदेश समाचार पर, जहां हम आपको उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। चाहे वो किसान और युवाओं की खबर हो, चाहे राजनीति की हलचल या फिर मौसम से जुड़ी जानकारी, हम लाएंगे हर अपडेट सीधी आपके पास। जुड़े रहिए हमारे साथ और पाइए उत्तर प्रदेश की सभी ताजा और अहम खबरें हर दिन। आप कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। पहली सबसे बड़ी खबर है, जेवर के किसानों को अब मिलेगा 4,300 रुपए प्रति वर्ग मीटर मुआवजा। मुख्यमंत्री योगी ने की घोषणा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेवर के किसानों की फरियाद सुन ली है। उन्होंने यहां पर भूमि अधिग्रहण का मुआवजा 3,100 प्रति वर्ग मीटर से बढ़ाकर 4,300 रुपए प्रति वर्ग मीटर कर दिया है। सरकार किसानों को नियमानुसार ब्याज का भी भुगतान करेगी। प्रभावित किसानों के व्यवस्थापन, रोजगार सेवा योजन के भी प्रबंध का पूरा भरोसा मुख्यमंत्री ने दिया है। मुख्यमंत्री की घोषणा से उत्साहित किसानों ने जय श्री राम का नारा लगाकर उनका आभार जताया। किसानों ने यह भी कहा कि अब यहां से अयोध्या धाम जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। जेवर एयरपोर्ट के अंतिम चरण के लिए भूमि देने वाले किसानों को मुख्यमंत्री ने संवाद के लिए लखनऊ बुलाया था। यहां के किसान काफी समय से मुआवजा बढ़ाने की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में योगी ने जेवर के किसानों की मांग पूरी कर दी। अगली सबसे बड़ी खबर है, बिजली विभाग का बिल, बकायेदारों को कड़ी चेतावनी। ओटीएस योजना में कराएं पंजीकरण वरना विद्युत कनेक्शन। एकमुश्त समाधान योजना ओटीएस के 5 दिन बाद भी उपभोक्ताओं ने ओटीएस योजना में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई है। 459 करोड़ रुपए की बकायेदारी के सापेक्ष सिर्फ 5,025 उपभोक्ताओं ने ही अपना पंजीकरण कराया है। इनसे 2.30 करोड़ रुपए की राशि ही जमा हो सकी है। 31 दिसंबर तक ही प्रथम चरण में सरचार्ज पर 100% छूट की सुविधा मिलेगी। बिजली विभाग में बकायेदारों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से शासन ने ओटीएस योजना संचालित की है। 3 चरण में संपन्न होने वाली योजना का पहला चरण 31 दिसंबर तक चलेगा। पहले चरण के शुरुआती 5 दिन में उपभोक्ताओं के द्वारा योजना के प्रति ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाई गई है। 20 दिसंबर की शाम तक जिले के तीनों वितरण खंड में सिर्फ 5,025 उपभोक्ताओं ने ही पंजीकरण कराया है। अगली सबसे बड़ी खबर है, दिल्ली मेरठ मार्ग पर किशोरी की मौत मामले में हिंदू संगठनों ने काटा बवाल, मुकदमा दर्ज कराने को लेकर प्रदर्शन। दिल्ली मेरठ मार्ग पर 6 दिन पहले हुई किशोरी की मौत के मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर हिंदू संगठनों ने शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस में जमकर हंगामा किया। निवाड़ी पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। तहरीर बदलवाने का भी दारोगा पर आरोप लगाया है। करीब आधे घंटे तक हंगामा जारी रहा। एसीपी मोदी नगर ने उन्हें निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा देकर शांत किया। बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के पदाधिकारी शनिवार को पैदल मार्च करते हुए मोदी नगर तहसील पहुंचे। उनके साथ में किशोरी के स्वजन थे। हाथ में न्याय दो की तख्तियां ले रखी थी, साथ ही बेटी को न्याय दो का बैनर ले रखा था। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सभी तहसील सभागार में पहुंचे और धरने पर बैठ गए। अगली सबसे बड़ी खबर है, स्वीडन की तर्ज पर आगरा दिल्ली नेशनल पर हाईवे बनेगा इलेक्ट्रिक हाईवे। इस तरह होगा वाहनों का संचालन। लेकिन अच्छा प्रयास, दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर इलेक्ट्रिक हाईवे की फिजिबिलिटी देखी जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा इलेक्ट्रिक हाईवे की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इलेक्ट्रिक हाईवे बनने से पर्यावरण को फायदा होगा, वाहनों की गति भी बढ़ जाएगी, दुर्घटना की आशंका भी कम रहेगी। स्वीडन की तर्ज पर भारत में भी इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की तैयारी चल रही है। पहला इलेक्ट्रिक नई दिल्ली से जयपुर के मध्य बनेगा। 225 किमी लंबे हाईवे पर 55 सीटर बसों का संचालन किया जाएगा। नई दिल्ली आगरा हाईवे पर इलेक्ट्रिक हाईवे बन सकता है या फिर इसकी फिजिबिलिटी देखी जा रही है। वर्तमान में नेशनल हाईवे 6 लेन का हो गया है। हाईवे के दोनों तरफ एक एक लेन की भूमि छूटी है। अगली सबसे बड़ी खबर है, अरिहंत प्रकाशन के 6 ठिकानों पर छापामारी, सभी के मोबाइल कब्जे में। 1-1 रुपए का हिसाब ले रही टीम। देश के शीर्ष प्रकाशकों में शामिल अरिहंत प्रकाशन और चार्टर्ड अकाउंटेंट संजय रस्तोगी के मेरठ, नोएडा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर स्थित 14 ठिकानों में से दूसरे दिन 6 ठिकानों की कार्रवाई पूरी हुई। जनपद में अरिहंत प्रकाशन और सीए संजय रस्तोगी के 4 स्थानों पर छापामारी जारी है। 4 ठिकानों पर नोएडा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में कार्रवाई चल रही है। बैंकों के सभी लाकर चेक कर रकम और आभूषण को सीज कर दिया। आर्किटेक्ट एवं विक्टोरिया पार्क अग्निकांड के आरोपित असित गुप्ता के घर पर आभूषण जांच के लिए सुनार को भी बुलाया गया था। बताया जाता है कि आर्किटेक्ट ने ही अरिहंत प्रकाशन की तरफ से बनाई जा रही 3 कोठियों का नक्शा तैयार कराया है। इन तीनों कोठी में विदेशी लुक दिखाई देगा। उसके अलावा वित्त खुफिया इकाई की टीम भी आयकर के साथ काम कर रही है। अगली सबसे बड़ी खबर है, स्कूलों में आत्मरक्षा की ट्रेनिंग के लिए खरीदी जाएगी किट। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान से छात्राएं बनेंगी सबल। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PM श्री योजना के परिषदीय उच्च प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालयों की छात्राओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देने के लिए किट खरीदी जाएगी। कुल 1,100
142 पीएम श्री विद्यालयों को 5-5 हजार रुपए की धनराशि भेजी गई। बालिकाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें सबल बनाया जाएगा, वह अपनी रक्षा करने के लिए खुद सक्षम हो। इसके लिए रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान विद्यालयों में चलाया जा रहा है। अभी मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए हैं और यह अब विद्यालयों में छात्राओं विधिवत प्रशिक्षण देंगे। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा की ओर से सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि जल्द भेजी गई धनराशि से आत्मरक्षा किट खरीदी जाए। 5-5 हजार रुपए की जो धनराशि विद्यालयों को भेजी गई है। अगली सबसे बड़ी खबर है 7 पीएम मित्र पार्क से 70 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। नोएडा में बोले गिरिराज सिंह। देश टेक्सटाइल के क्षेत्र में नए आयाम लिख रहा है। भारत देश अब खुद का साइजिंग चार्ट ला रहा है, जिसका उद्घाटन जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस कारण कई बार लोगों को उनकी फिटिंग के परिधान नहीं मिल पाते। अब देशवासियों की कद काठी के हिसाब से खुद का साइजिंग चार्ट होगा। देश में 7 पीएम मित्र पार्क बन रहे हैं। इन पार्क से 70 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। निर्यात के क्षेत्र में देश ने पकड़ी रफ्तार गिरिराज सिंह। साथ ही टेक्सटाइल क्षेत्र में भी असीमित विकास होगा। 2014 में जहां देश 19 लाख करोड़ रुपए का निर्यात कर रहा था, वह अब 80 लाख करोड़ रुपए हो गया। ये बातें केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कही। वह इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में टीबीडी की ओर से आयोजित HR शिखर सम्मेलन और उत्कृष्टता पुरस्कार कार्यक्रम की अध्यक्षता करने पहुंचे थे। अगली सबसे बड़ी खबर है यूपी में 26 दिसंबर से बरसेंगे बदरा, ठंड गलन से परेशान होंगे लोग। IMD ने जारी किया अलर्ट। गलन भरी ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सुबह शाम जबरदस्त कोहरा देखने को मिल रहा है। तापमान में बदलाव लगातार जारी है। वहीं मौसम विभाग ने दिसंबर महीने के अंत में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश में 26 दिसंबर से मौसम में बदलाव हो सकता है। 26 से 28 दिसंबर के बीच हल्की बारिश हो सकती है। इससे तराई वाले 27 जिलों में घना कोहरा पड़ने की संभावना है। मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो मौसम में दिन के समय थोड़ी गर्माहट ही, हालांकि रात में ठंड बढ़ गई थी। इस दौरान अधिकतम तापमान 25 तो न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम एवं पूर्वानुमान कृषि विज्ञान केंद्र कठौरा के वरिष्ठ वैज्ञानिक सुरेंद्र सिंह ने बताया कि शनिवार को लखनऊ में आसमान साफ रहने की संभावना है। अगली सबसे बड़ी खबर है गोरखपुर में पशु तस्करों को पकड़ने के बनी स्ट्राइक टीम। 21 प्रवेश द्वार पर लगेंगे पिकेट। शहर में बढ़ रहे पशु तस्करों की रोकथाम के लिए 21 प्रवेश द्वार पर पुलिस पिकेट लगाए जाएंगे। इसके अलावा तस्करों को पकड़ने के लिए हर थाने में स्ट्राइक टीम का गठन किया गया है। शाहपुर और कैंट क्षेत्र में पशु तस्करों के हमले के बाद ASP सिटी ने यह योजना बनाई। इसके अलावा देर शाम थानेदारों के साथ बैठक कर उन्हें निर्देश दिया। वहीं सिविल लाइंस निवासी अशोक यादव की तहरीर पर कैंट पुलिस केस दर्ज कर CC कैमरे से तस्करों की पहचान में जुटी रही। अशोक यादव ने पुलिस को बताया कि बुधवार रात करीब 1:20 पर एक पिकअप में सवार 4 से 5 लोग और 10-12 लोग 2 पहिया वाहन से आकर आवास से 2 गोवंश उठा ले गए। सिविल लाइन कॉलोनी के नीरज ने देखकर विरोध किया तो तस्कर ईंट पत्थर चलाने लगे। तब नीरज ने तत्काल उन्हें सूचना दी, जिसके बाद फोन कर पुलिस को बुलाया। अगली सबसे बड़ी खबर है बसपा प्रमुख मायावती का ऐलान। बाबा साहब आम्बेडकर पर अमित शाह के बयान के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन करेगी BSP। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब आम्बेडकर पर की गई टिप्पणी के खिलाफ 24 दिसंबर को देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया है। X पर की गई पोस्ट में मायावती ने कहा कि शाह की टिप्पणी से लोगों के दिलों को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा देश के दलितों, वंचितों और अन्य उपेक्षित लोगों के आत्मसम्मान और मानवाधिकारों के लिए अतिमानवीय और कल्याणकारी संविधान के रूप में मूल पुस्तक के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगवान के समान पूजनीय हैं। अमित शाह द्वारा उनका अनादर करना लोगों के दिलों को ठेस पहुंचाता है। उन्होंने मांग की कि गृह मंत्री अपना बयान वापस लें। मायावती ने कहा ऐसे महापुरुष के बारे में संसद में उनके द्वारा कहे गए शब्दों से देश के सभी वर्गों के लोग काफी आक्रोशित हैं। अगली सबसे बड़ी खबर है देवरिया में अनियंत्रित होकर पलटा LPG गैस से भरा टैंकर। कपरवार रुद्रपुर हाईवे पर रोका गया आवागमन। LPG गैस से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। ये हादसा मदनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम महेन के जोगीबीर मोद स्थित ईंट भट्ठे के पास हुआ। हालांकि हादसे में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। चालक बाल बच गया। मौके पर प्लांट के अधिकारी व कर्मचारी पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं। अग्निशमन विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद है। प्रशासन ने विद्युत आपूर्ति बंद करने के साथ ही मार्ग से आवागमन रोक दिया है। रेस्क्यू टीम हालात सामान्य करने के प्रयास में जुटी है। आपको बता दें कि हल्दिया से BPCL का टैंकर LPG गैस लेकर बैतालपुर डिपो जा रहा था। सुबह के समय कोहरा और कपरवार रुद्रपुर हाईवे पर मौद्दा होने से प्रतापगढ़ निवासी चालक सर्वर ने वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिसकी वजह से अनियंत्रित टैंकर सड्डी चेक पर ही पलट गया। अगली सबसे बड़ी खबर है अब विधानसभा की कार्य
कार्यवाही में एआई का होगा इस्तेमाल। सर्वश्रेष्ठ विधायक चुनने में भी मिलेगी मदद। अगले वित्तीय वर्ष यानी 2025-26 से विधानसभा की कार्यवाही के दौरान विधायकों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की नजर भी रहेगी। विधायक की हर एक गतिविधि की जानकारी इससे आसानी से पता चल जाएगी। सत्र के दौरान सदस्यों की सदन में उपस्थिति व चर्चाओं में किसने कितना भाग लिया, किसने कितने प्रश्न पूछे, सब कुछ एआई बता देगा। सर्वश्रेष्ठ विधायक चुनने में भी एआई बड़ी मदद करेगा। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने शुक्रवार को बताया कि अगले वित्तीय वर्ष से विधानसभा की कार्यवाही में एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे यह तुरंत पता चल जाएगा कि कौन से विधायक सदन में कितनी देर बैठे और उन्होंने अपने क्षेत्र से जुड़े कितने सवाल किए और कौन से मुद्दे उठाए। एआई इस्तेमाल करने का मकसद यह है कि सदस्य सदन की कार्यवाही में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें और चर्चा में अधिक से अधिक शामिल हों। अगली सबसे बड़ी खबर है यूपी के इस जिले से महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी। पूरी बस बुक करने पर इतने यात्रियों का किराया होगा माफ। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने कुंभ मेला के लिए श्रद्धालुओं के लिए सुविधा शुरू की है। पूरी बस बुक कराने पर 2 यात्रियों का किराया नहीं देना पड़ेगा, या जो व्यक्ति बस बुक कराएगा उसे 2 व्यक्तियां का किराया दिया जाएगा। कुंभ के लिए पहले 50 बस चलाई जानी थी, लेकिन अब यह संख्या 82 कर दी गई। प्रयागराज में लगने वाले कुंभ में कान्हा की नगरी से भी हजारों श्रद्धालु जाएंगे। श्रद्धालुओं को प्रयागराज तक पहुंचाने के लिए बस संचालित की जाएंगी। इसके लिए परिवहन निगम सुविधा शुरू कर रहा है। पूरी बस बुक कराने पर 2 यात्रियों का किराया नहीं लिया जाएगा। प्रधान, ग्राम सचिव या कोई भी व्यक्ति बस बुक करा सकेगा। बस भी यात्रियों को एक स्थान से ले सकेगी। इसका सबसे ज्यादा लाभ ग्रामीण क्षेत्र के श्रद्धालुओं को मिल सकेगा।